नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। समायोजन 3 को निरस्त करने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। सीतापुर में जिला अध्यक्ष रवींद्र दीक्षित के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन विद्यालयों में किए जा रहे समायोजन स्थानांतरण 3 निरस्त करने के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। वहीं ज्ञापन अतुल सेन सिंह तहसीलदार ने लिया। रवींद्र दीक्षित ने कहा, शासन के द्वारा समायोजन 2 को जारी किया गया। उसमें स्पष्ट निर्देश थे कि किसी भी शिक्षक को जबरन दूसरे विद्यालय में नहीं भेजा जाएगा, सभी से विकल्प लेकर ही समायोजन किया जाएगा। जिससे समायोजित हुए शिक्षक ने अपनी नवीन तैनाती वाले विद्यालय में कार्य ग्रहण किया। विगत 6 माह को समायोजन में आए हुए शिक्षकों को भी इस वर्तमान प्रक्रिया के अंतर्गत हटाने की बात कही जा रही है। विभागीय पोर्टल पर अंकित छात्र संख्या के आधार पर ही समायोजन स्थानांतरण की प्रक्रिया की जाती है। विभागीय पोर्टल पर छात्र संख्या जो अंकित है वो त्रुटिपूर्ण है। उसमें बहुत सारे छात्र फर्जी भेजे गए हैं, उन्हें हटाते हुए उक्त कार्रवाई की जाए। समायोजन 3 में किसी भी शिक्षक से कोई विकल्प नहीं लिया गया, विकल्प लेकर ही समायोजन की कार्रवाई की जाए। बेसिक शिक्षा परिषद के गठन के उपरांत जो भी समायोजन प्रक्रिया लागू की गई है उसमें सहायक अध्यापक का ही समायोजन किया जाए। वर्तमान समय में प्रधानाध्यापक को सरप्लस घोषित करते हुए समायोजन किया जा रहा है, जो नियम के विरुद्ध है। इस प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए। वहीं जनपद में एकल अध्यापक हुए विद्यालयों की सूची जारी की जाए कि किन कारणों से विद्यालय एकल हुए। यदि संयोजन 2 के कारण एकल हुए तो उस अधिकारी कर्मचारी की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए जिस कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय में एक ही विषय का एक शिक्षक होना तथा वरिष्ठ होने के कारण उसे हटाया गया, जबकि एक विषय के 2 शिक्षक तैनात हैं, उनका समायोजन नहीं किया गया। समायोजन 3 में कोई मानक तय नहीं किया गया। कहीं पूर्व माध्यमिक विद्यालय से सहायक अध्यापक को समायोजित किया गया है तो कहीं प्रधानाध्यापक प्राथमिक को समायोजित किया गया है। इसकी भी जांच करें। जनपद में समायोजन का कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया, जबकि यूडाइस पोर्टल पर गुपचुप तरीके से उनके विद्यालय बदल दिए गए, जो नियम विरुद्ध है। वर्तमान समय में विभाग के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय व सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों से शैक्षिक अभिलेख की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि वरिष्ठता सूची तैयार कर पदोन्नति की जानी है, जबकि विभाग के पास प्रत्येक शिक्षक के अभिलेख प्रेरणा पोर्टल यूडाइस पोर्टल पर सुरक्षित है। वर्तमान समय में शिक्षक 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश पर हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह के आदेश प्रसारित करना शिक्षकों का उत्पीड़न करना ही साथ ही विभाग की मंशा पर भी सवालिया निशान है कि शिक्षकों की पदोन्नति करने की मंशा है अथवा पदोन्नति के नाम पर केवल विद्यालयों में प्रभारी नियुक्त करना है। इस संदर्भ में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए। शासन द्वारा 31 दिसंबर 2025 तक विभागीय पोर्टल पर शिक्षकों का डेटा जो फीड है उसमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे ठीक करने के आदेश समस्त खंड शिक्षा अधिकारी को दिए गए थे। साथ ही अभी कहा गया था कि 31 दिसंबर 2025 तक अपने विकास क्षेत्र के समस्त शिक्षकों की जो त्रुटियां अंकित थी उन्हें ठीक कराया जाए। वही विभाग से विनम्र अनुरोध है कि उक्त शपथ पत्र की छायाप्रति संगठन को उपलब्ध कराने की कृपा करें, जिससे जनपद का शिक्षक जान सके कि डेटा में अब कोई भी कमी नहीं है। वही जिला मंत्री हंसराज वर्मा ने कहा कि 3.0 समायोजन की प्रक्रिया अपनाई जाए। शासन द्वारा जो भी दिशा निर्देश हो उसी क्रम में पारदर्शी व्यवस्था बनाकर जनपद में समायोजन प्रक्रिया की जाए, अन्यथा की स्थिति में संगठन आंदोलन धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायी शासन व प्रशासन का होगा। इस ज्ञापन में सागर वर्मा, पवन सिंह, नसीर अहमद, सिद्धार्थ पटेल, विनय गेहर, अंजनी शुक्ला, अनिल अवस्थी, ज्ञान प्रकाश आदि लोग मौजूद रहे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की रिपोर्ट, सत्य घोष न्यूज चैनल, सीतापुर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्य घोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।